हेलो मेरे शेरो शेनियों, क्या हाल चाल। एक और तुम्हारा मास्टर लेके आया है सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हलवे जैसा क्वेश्चन है। इसको हम बड़े आसानी से निपटाने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले पढ़ेंगे क्या इसकी लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज है देखिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, उसकी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी ये तो समझ आ गया कि भैया एक मीनार तो पक्की है। तो भैया पहले क्या करोगे, आप मीनार ही बना लीजिए। क्या मीनार बना लो पहले। तो ये बनाते हैं हम सुंदर सी मीनार। तो ये हमने मान ली कि एक मीनार है, ठीक है, बात ये है। तो ये मीनार हो गई, ठीक है। तो कह रहा है भैया इस मीनार के पाद बिंदु दे रहा, इससे कोई दूर एक बिंदु है यहां पर। तो ये हो गया एक बिंदु। तो यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं ऊपर साइड में, ये जुड़िए ऊपर, ठीक है। और इसको नीचे भी थोड़ा जोड़ देते हैं पाद बिंदु से। तो पहले तो त्रिकोण बन गया हमारा सुंदर सा, ठीक है। अब कहानी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब ध्यान दें कि भैया भूमि का एक बिंदु होगा। तो भैया बिंदु तो ये मान लेते हैं, ये बिंदु हो गया हमारा, ठीक है। बिंदु यहां देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, 30 मीटर। ये बिंदु है, बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है बच्चा, 30 मीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया बच्चा, 30 मीटर हो गया। आइए कहानी देते हैं। मीनार का शिखर का कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण बच्चा कहां से देखा जाता है, बच्चा नीचे से देखा जाता है ना। ये 30 डिग्री का हो गया। ये तो बहुत ही गजब हो गया। आधार भी कितना दे दिया, 30 दे दिया, और कोण भी 30 दे दिया। तो कोई काम पड़ेगा, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, चाहे कितना भी देता, हम तो आंसर तब भी निकालते हैं ना। तो भैया कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भैया पहले इसका नामकरण कर दे रहे बाबा, 1 2 एंड 3, ABC नाम कर दिया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो भैया येलो कलर लेते हैं, पीला पीला कलर। तो भैया पहले मानते हैं क्या, माना हल लिखते पहले, है ना। हल माना मीनार की ऊंचाई, मीनार, ये किसकी मीनार है, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्या है हमारे पास, AB है। माना मीनार की ऊंचाई AB है, ठीक है बच्चा। अब देखो कहानी क्या होने वाली है। तो हम त्रिकोण कौन सा यूज करेंगे, ABC। तो ये कहानी भी लिख लेते हैं कि त्रिकोण ABC में, त्रिकोण अब लिखते हैं, अब त्रिकोण ABC में जो भी कहानी होगी वो आपकी त्रिकोण ABC में होगी। तो भाई फिर से वही कहानी पे चलते हैं कि भैया आपको क्या पता है और क्या निकालना है। आपको AB तो निकालना है कि नहीं, AB निकालना है। और थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। 90 ये रहा, तो 90 के सामने भैया कर्ण कहलाती है। बाकी जो नीचो नीचो बच गया वो भैया आधार होता है। तो भैया जी हमें आधार पता है, लंब निकालना है। आधार पता है और लंब निकालना है। तो भैया सोच लीजिए दिमाग में कि आधार और लंब कहां होता है। ओ 10 में होता है आधार और लंब। या लंब और आधार एक ही बात है, लंब या आधार या आधार या लंब एक ही बात होने वाली है। 10 यूज कर लो या तो कॉट यूज कर लो, है ना। यानी लंब और आधार हमें 10 में मिल जाएंगे और कॉट में भी मिलते हैं। तो हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, tan थीटा। तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा बरोबर लंब बट्टा आधार। लंब क्या है बचवा, AB, और आधार क्या है, आधार हमारे पास क्या है, CB, है ना। तो भैया अब डालना शुरू करते हैं इनका मान। tan 30 डिग्री बरोबर AB अपॉन में CB कितना बचा, CB हमारे पास 30 दिया है ना बबुआ, मेरे 30 दिया है ना। तो tan 30 का मान बताएगा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे 30 मान, tan 30 का मान बता बच्चा। अरे सर जी √3 होता है। और सामने बचा क्या, AB बट्टे में क्या 30, है कि नहीं बच्चा, हो गया 30। अब इसको कैंची उड़ा करके काम खत्म कर सकते हैं। नहीं तो सीधी बात है भैया, 30 को ऊपर लेके जाओगे, है ना, तो 30 ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो AB अकेला बच जाएगा ना, AB अकेला बच जाएगा। सामने क्या होगा, 30 ऊपर पहुंच जाएगा, 30 ऊपर होगा
और नीचे क्या रहेगा, √3 रहेगा। फिर से एक गंदी बात क्या कि √3 फिर से नीचे आ गया, तो क्या करें, पहले क्वेश्चन में क्या किया था भैया, ऊपर भी √3 से गुणा कर दिया था हमने और नीचे भी गुणा कर दिया था, ये गजब काम किया था ना हमने। तो भाई साहब अब क्या होगा कि 30√3 है ना, और नीचे क्या है √3 रूट से रूट निपट जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो कट्टू कट्टू कर देते हैं तो कितना बचेगा भैया, ये आ जाएगा 10, यानी हम कह सकते हैं 10√3। ठीक है, अब एक लाइन लिख के खत्म करते हैं क्वेश्चन को। आता है मीनार की ऊंचाई 10√3 है, 10√3 है, और ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा फिनिश, निपट गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना।